नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे समान ज्ञान के टॉप 20 प्रश्न जो कि किसी भी एग्जाम्स के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि सांची का स्तूप भारत में किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, पूछा गया है कि सांची का स्तूप जो है भारत में किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश राज्य में सांची का स्तूप स्थित है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सही आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका ए होगा। अगला प्रश्न आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। यानी कि किसके द्वारा किया गया था दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। यानी कि चौथे क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न आता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है या तो बना हुआ है। तो ये हो जाएगा महानदी के तट पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। यानी कि पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई का मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो समुद्र की गहराई को माप किसके द्वारा किया जाता है। तो फैदोमीटर के द्वारा गहराई मापा जाता है समुद्र का दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला प्रश्न आता है कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है। तो भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को हम लोग कहते हैं क्या? चैत्रा भूमि। क्या कहते हैं दोस्तों? चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल। तो दोस्तों, सातवें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न आता है कि नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो नाइचो जो है दोस्तों किस देश की गुप्तचर संस्था कहलाती है। तो जापान देश के किसका? जापान देश की गुप्तचर संस्था कहलाती है नाइचो देश। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जो है संस्थान कहाँ स्थित है। तो हैदराबाद में। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। यानी कि 9वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों, सुनहरी क्रांति के संबंध जो है फल उत्पादन के द्वारा है। किसके द्वारा है? दो संबंध है, फल उत्पादन के संबंध में सुनहरी क्रांति है। दोस्तों, 10वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुआ था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था दोस्तों 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसका है। तो दोस्तों, साइमन कमीशन वापस जाओ यह किसका नारा किसके द्वारा किया गया था। तो किसने दिया था इस नारा का दोस्तों? तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। यानी कि 12वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन कहलाते थे। तो सिमुक कहलाते। कौन दोस्तों? सिमुक। यानी कि 13वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न आता है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था।
तो हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था हड़प्पा स्थल की खोज। यानी कि 14वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो जानकी रमन समिति का संबंध जो है दोस्तों प्रतिभूति घोटाला से है। किससे है दोस्तों? प्रतिभूति घोटाला से है। यानी कि 15वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आता है कि पिन कोड की शुरुआत कब हुआ था? तो दोस्तों पिन कोड का शुरुआत जो हुआ था 1972 ईस्वी में किया गया था पिन कोड की शुरुआत। तो दोस्तों 16वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न आता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। तो दोस्तों 17वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का जो कोकिला है उसे किससे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 18वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न आता है कि पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पानीपत जो है दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हरियाणा राज्य में दोस्तों पानीपत स्थित है भारत के। तो भारत के दोस्तों हरियाणा राज्य में पानीपत इसका स्थित है। तो 19वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न आता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों कागज का आविष्कार जो है किस देश के द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले चीन देश में हुआ था कागज का आविष्कार। यानी कि 20वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका डी होगा। अगला प्रश्न आता है जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है। तो कंप्यूटर का जो पिता है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना। कहाँ बताना दोस्तों? कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है कि कंप्यूटर का जो पिता है किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा।